हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। इस वीडियो में हम समझेंगे चैप्टर मार्केट मैकेनिज्म को। इसको मार्केट मैकेनिज्म भी कहते हैं, प्राइस मैकेनिज्म भी कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा स्कोरिंग चैप्टर है और आगे जाके आपको जब आप बिजनेस करोगे तो काम भी बहुत आएगा। ठीक है, तो प्राइस मैकेनिज्म देखिए, इस चैप्टर में हम समझेंगे कि एक प्रोडक्ट किस प्राइस पे मार्केट में बिकता है, कैसे बिकता है। देखो, प्रोडक्ट को जब हम बेचते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो सेलर है वो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितने का बिकेगा, या ऐसा नहीं है कि जो बायर है वो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितने का वो खरीदेगा, है ना। ऐसे अगर सिर्फ बायर के हाथ में अगर ये डिसीजन छोड़ दिया जाए तो ऑब्वियसली बायर हमेशा चाहेगा कि वो कम से कम दाम दे, और अगर सेलर के हाथ में ये डिसीजन छोड़ दिया जाए कि कितने का वो बेचना चाहता है तो सेलर ऑब्वियसली उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में बेचना चाहेगा। तो चलती ना ही सेलर की है ना ही बायर की है, ठीक है, ना ही सेलर की चलती है ना ही बायर की चलती है। ये दोनों जो है आपस में मिल बांट के चलते हैं। कैसे चलते हैं समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन कैसे आता है, हाउ आर प्राइजेस डिटरमिन्ड अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। मतलब एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है, उसमें प्राइस कैसे डिटरमिन होगा कि किस प्राइस में प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा। समझाने से पहले दो चीज़ें समझाता हूँ। पहला, एक कंसेप्ट समझना है आपको, मैं याद दिला रहा हूं, हालांकि ये हमने पहले किया हुआ है। एक लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। दूसरा कंसेप्ट लॉ ऑफ सप्लाई है, जो कहता है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। इनवर्स मतलब अब डिमांड की बात करें तो प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरता है, राइट, अज्यूमिंग अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। ये लॉ ऑफ डिमांड का रूल है। सप्लाई में अगर हम देखें लॉ ऑफ सप्लाई, तो ये कहता है कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है, प्राइस के घटने से सप्लाई घटता है, अज्यूमिंग दैट अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। अब डिमांड और सप्लाई दोनों मिलकर के डिसाइड करते हैं, मतलब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, डिमांड फ्रॉम द कंज्यूमर व्यू पॉइंट एंड सप्लाई फ्रॉम द प्रोड्यूसर व्यू पॉइंट, ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि एक प्रोडक्ट एक्चुअली कितने का बिकेगा। ठीक है, तो हम एक प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस अज्यूम कि एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस सेलर जो है वो रखना चाहता है 1 से लेके 5 तक। वो श्योर नहीं है कि किस प्राइस में प्रोडक्ट बिकेगा, तो अब वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसको मार्केट मैकेनिज्म कहते हैं। हियर QD स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी डिमांडेड एंड QS स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, अब 1 में लेट अस अज्यूम कि प्राइस डिमांड वाज 50, व्हेन द प्राइस वाज 1 रुपी पर यूनिट, द क्वांटिटी डिमांडेड वाज 50। ठीक है, When price rises to 2, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है, लॉ ऑफ डिमांड अपना काम कर रहा है। प्राइस के बढ़ने से द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज फॉलिंग। ठीक है, क्यों गिर रहा है? क्योंकि प्राइस बढ़ता जा रहा है। अब सप्लाई की बात करते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई से प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है। तो जब प्राइस जब 1 था, वी आर अज्यूमिंग दैट सप्लाई वॉज 10 एंड देन 20। अब जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया सप्लाई भी बढ़ता गया। ठीक है, अब ये सिनेरियो हमारे पास है। अब समझते हैं कौन सा सिनेरियो सस्टेन करेगा। देखिए, ये जो सिनेरियो है 1 and 2 मार्केट में सस्टेन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज 1 and 2 में देयर इज एन एक्सेस डिमांड। देखिए, प्राइस 1 and 2 में डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। वी कैन वेरी क्लियरली सी दिस। अब जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा है तो 1 and 2 प्राइस सस्टेन नहीं करेगा। इस चैप्टर को समझने के लिए देयर आर 3 फंडामेंटल गोल्डन रूल्स। इसको गोल्डन रूल समझ लो। पहला रूल क्या है कि अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगा तो प्राइस बढ़ेगा। दूसरा गोल्डन रूल, अगर सप्लाई डिमांड से ज्यादा होगा तो प्राइस घटेगा। तीसरा, अगर सप्लाई एंड डिमांड सेम है तो प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा। ये गोल्डन रूल्स है इस चैप्टर को समझने के लिए। देखिए, ऑब्वियसली किसी भी प्रोडक्ट का, अगर मैं पहली रूल की बात करूं, किसी भी प्रोडक्ट का अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है तो प्राइसेस बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी, आप कुछ भी बेच रहे हो और एक्सक्यूज मी, आप कुछ भी बेच रहे हो और आपके प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, और जितना डिमांड है आप उतना डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे हो, सप्लाई उतना नहीं कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप एज अ सेलर, आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आएगी कि भाई जब डिमांड इतना ज़्यादा है तो काम करते हैं प्राइस को बढ़ा के बेचते हैं। क्योंकि हर प्रोड्यूसर, हर सेलर
मार्केट में बिजनेस करता है सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस के लिए, दैट इज टू अर्न प्रॉफिट, राइट। तो अगर आप कुछ बेचना चाह रहे हो, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई डिमांड से मीट नहीं हो पा रहा है, तो आप प्राइस बढ़ाओगे। तो पहला रूल वही समझा रहा है। दूसरा रूल समझा रहा है कि अगर कोई चीज़ आप बेचना चाहते हो लेकिन डिमांड नहीं है, आप बेचना चाह रहे हो 500 यूनिट, खरीदने वाले सिर्फ 100 यूनिट के हैं, उस केस में प्राइस डेफिनेटली गिरेगा। और तीसरा केस बोल रहा है अगर डिमांड सप्लाई में कोई भी डिस्क्रिपेंसी ना हो, दोनों आपस में इक्वेट हो जाए, बराबर हो जाए, तो प्राइस चेंज नहीं होता। देखो प्राइस तभी चेंज होगा, इस चैप्टर को समझने का थंब रूल है, प्राइस तभी चेंज होगा जब डिमांड और सप्लाई में आपस में तालमेल ना बैठे। बढ़ेगा कब? जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है। घटेगा कब? जब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। सो पहले दो केस में देयर इज एन एक्सेस डिमांड, दैट इज डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा। मतलब प्राइस 1 and 2 विल नॉट सस्टेन। व्हाई विल इट नॉट सस्टेन? बिकॉज डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, तो प्राइस डेफिनेटली मार्केट में 1 या 2 से ज्यादा होगा। ठीक है, चलो प्रोड्यूसर को यहां पे एक आइडिया तो मिल गया कि प्रोडक्ट का प्राइस 1 और 2 तो हम नहीं रखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें 4 and 5 की, ये भाई साहब भी मार्केट में सस्टेन नहीं करेंगे, ये प्राइस भी मार्केट में सस्टेन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज यहाँ पे देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई का मतलब क्या हुआ? एक्सेस सप्लाई का मतलब हुआ सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड। इस गोल्डन रूल में आ गए हम, यहाँ पे प्राइस घटेगा। तो मतलब 4 and 5 भी सस्टेन नहीं करेगा। अब सेलर को समझ में आ गया कि 1, 2 से प्राइस ज़्यादा होगा, 4, 5 से प्राइस कम होगा, बिकॉज 1, 2 में एक्सेस डिमांड है, 4, 5 में एक्सेस सप्लाई है। ठीक है, देखिए अगर मैं थर्ड वाले की बात करूं, मैं यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट करना चाहूँगा बिकॉज ये सस्टेन करेगा मार्केट में। तो अभी हम थर्ड वाले की बात करें, यहाँ पर प्राइस 3 विल सस्टेन। वाई विल इट सस्टेन? बिकॉज यहाँ पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। यहाँ पे प्राइस जितना सेलर बेचना चाह रहा है 30 यूनिट्स, उतना ही बायर खरीदना चाह रहा है 30 यूनिट्स। ना ही बायर को प्रॉब्लम, ना ही सेलर को प्रॉब्लम। सो इस केस में दिस विल सस्टेन इन द मार्केट। ये वाला प्राइस जो है ये सस्टेन करेगा। तो इसको हम कहते हैं, जिस प्राइस में डिमांड एंड सप्लाई, मतलब ये पूरे पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जो मैं लिख रहा हूं, मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना 9801345670। व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर कि आपने ये वीडियो देखी और आपको ये पीडीएफ चाहिए, आई विल सेंड इट अक्रॉस। चलिए, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट को कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस प्राइस को, जिस प्राइस में डिमांड और सप्लाई इक्वल है, इसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। लेट मी हाईलाइट दिस सो दैट आप इसको देख सको, समझ सको। और ये 30 जो क्वांटिटी है, इसको हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, इसको हम इक्विलिब्रियम 30 को इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं। सो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विलिब्रियम प्राइस, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब इसको अगर हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें, तो यहां हम लिखेंगे प्राइस है 1, 2, 3, 4, 5, और एक्स एक्सिस में क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, पहले डिमांड कब बनाते हैं? 1 में डिमांड कितना था? 50, 2 में डिमांड कितना था? 40, देन 3 में 30, देन 20 एंड देन 10। जब इसको हम ज्वाइन कर देंगे ये सारे पॉइंट्स को, आई गेट माई डिमांड कर्व डी। चलिए अब सप्लाई कर्व बनाते हैं, कलर चेंज करते हैं सप्लाई कर्व का। लेट अस ड्रॉ विथ रेड। ठीक है, 1 में सप्लाई 10, 2 में सप्लाई 20, 3 में सप्लाई 30, देन 40 एंड देन 50। सो दिस रेड वाला इज माई सप्लाई कर्व। तो जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गए, ये मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया।
अब देखो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम में कहाँ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हुआ, प्राइस इज 3, तो दिस इज इक्विलिब्रियम, दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड 30 इज माय इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी, है ना। सो देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में ये प्राइस सस्टेन करेगा मार्केट में, इतनी क्वांटिटी बिकेगी। अब हम समझते हैं कि जो ऊपर का एरिया है, दिस एरिया जहां पे मैंने रेड मार्क, ये येलो मार्क किया है, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा अच्छा से करते हैं इसको। ये वाला एरिया इज रिप्रेजेंटिंग एक्सेस सप्लाई, मतलब एरिया अबव इक्विलिब्रियम। मैं इसको पॉइंट ई मार्क कर देता हूं। एरिया अबव पॉइंट ई, एरिया अबव पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज रिप्रेजेंटिंग एक्सेस सप्लाई। देखो 5 एंड 4 में सप्लाई डिमांड से ज्यादा था, यहां से भी समझ में आ रहा है। देखो यहां पर सप्लाई इधर है, डिमांड इधर है, मतलब सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेस सप्लाई, ठीक है। और अगर हम नीचे का एरिया देखें, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्काई ब्लू से, ठीक है। जो नीचे का एरिया देखें अगर हम, तो नीचे का एरिया रिप्रेजेंट्स एक्सेस डिमांड, नीचे का एरिया रिप्रेजेंट्स एक्सेस डिमांड। देखो 2 और 1 में, 2 एंड 1 में डिमांड सप्लाई से ज़्यादा था, यहाँ पर भी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो कौन सा पॉइंट जो है, कहाँ पे सर्वाइव करेगा, कौन सा प्राइस सस्टेन करेगा, सर्वाइव नहीं, तो ये वाला पॉइंट जो है, जहाँ पे इस पॉइंट के अगेंस्ट में जो प्राइस है वो सस्टेन करेगा, क्वांटिटी ये सस्टेन करेगा। अब इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी चेंज होते रहते हैं विद द चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई, बट एज ऑफ नाउ हमने इस वीडियो में ये समझा है कि इक्विलिब्रियम प्राइस डिटर्मिनेशन कैसा होता है। आई होप द वीडियो इज वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी ग्रो करें, हम भी ग्रो करें। भाई कुछ तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए इतनी वीडियोस बनाने का, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय बाय।